मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। अलार्म दी थी दोस्तों उठने के लिए, क्योंकि जल्दी उठना। ऐसे तो मैं कभी कभी लेट से भी उठती हूँ, लेकिन ना अभी जल्दी ही उठ जा रही हूँ, क्योंकि वह त्यौहार का समय है और त्यौहार में काम तो ज़्यादा ही होते हैं, क्लीनिंग वगैरह होता ही है। तो 4:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे छत पे आ गई हूँ। तो देख सकते हो मौसम का व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ना अभी मतलब 4:30 बजे अंधेरा नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि ना उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे इतने आप सभी को मिलेंगे ना, काफ़ी अच्छा सा फील होता है। लेकिन गर्मी काफ़ी है और चंद्रमा भी अभी है ही है। तो दोस्तों मैं जाऊंगी नीचे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत हल्का सा टहल ली थी और नीचे जाऊंगी। और नीचे आते ही थोड़ा सा मुंह में पानी वानी फ्रेश होंगी, क्योंकि ना अभी इस नल में ना पानी नहीं आती है, क्योंकि ना ये नल ख़राब हो चुकी है। तो बस मैं थोड़े से मुंह में पानी वानी फ्रेश हो ले रही हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं ना ऐसे तो काम होता नहीं है ज़्यादा। भाभी लोग भी उठ गई हैं और उन लोगों का काम होता है, तो ऐसे कुछ करने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाभी उठ गई हैं और दोनों भाभी ही उठ गई हैं। बड़ी भाभी यहाँ पे दे रही हैं गोबर का सीटा, यानी गोबर से पूजन होती है सुबह होते ही। तो मैं ब्रश व्रश करके घर में झाड़ू लगा के मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए किचन पे आ गई थी। सभी लोगों को चाय देते देते मेरी चाय इधर हो गई है ब्लैक, यानी दोस्तों ना, क्योंकि 4-5 बार गर्म करो ना तो चाय की कलर भी अजीब सी हो जाती है, थोड़ी सी डार्क हो जाती है। तो सबको मैंने बारी बारी करके चाय दिया। उसके बाद सभी लोग के देने के बाद मैंने भी चाय ले रही हूँ। और यहाँ पे सभी लोग उठने के साथ थोड़े ब्रश व्रश करने के बाद सभी लोग चाय पीते हैं। तो मैं भी चाय पी के आ गई थी छत। और हमारे यहाँ के कबूतर सब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, देख सकते हो। दाना खाते ही ये लोग उड़ान भरने लगते हैं। और ये हमारी पुचकी उठ गई थी, यानी मेरी भतीजी उठ चुकी थी, अपनी मम्मी के साथ ही उठ जाती है। तो इसको एक देखने वाला चाहिए, तो कभी पापा रखते हैं। तो मैं आ गई थी छत। और गर्मी इतनी है ना, तो थोड़े से भी इसको भी मैं टहला दे रही हूँ। और सुबह ही थोड़ा बहुत निकल लेती हूँ। और यहाँ पे नहाने धोने के बाद मैं यहाँ पे कपड़ा फैला रही हूँ, क्योंकि ना वट सावित्री का नहाने खाने का दिन है, क्योंकि भाभी लोग उसी दिन कर रही हैं। और भाभी लोग भी ने सारे कपड़े वपड़े यानी क्लीनिंग वगैरह काफ़ी किए थे, और मैं भी साथ साथ में लगी थी। और मेरी भी है दोस्तों। तो मेरे यहाँ ना थोड़े से कुछ अलग से दिन में ही होते हैं। तो मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ अलग दिन में होता है, तो मैं कैसे करूँ। तो यहाँ पे ना भाभी लोग के अलग नियम है, क्योंकि जब नहाने खाने के दिन के ही ये लोग सुपारी और जल लेके वट वृक्ष के पास जाते हैं ये न्योता देने के लिए। तो यहाँ पे भाभी दोनों भाभी ही आई थी, और ये भी मेरी भाभी ही हैं। बच्चे लोग आए थे भाभीयों के साथ, और मैं घर पे थी दोस्तों, क्योंकि घर में मैं पूजा वूजा कर रही थी। और घर पे भी रहना जरूरी है ना, बच्चों का घर है। तो बस यहाँ मम्मी और हम घर में थे, और बस ये लोग आ गए थे भाभी के साथ। तो इन लोग का नहाने खाने का दिन है, और इन लोग नहाने खाने के दिन ऐसे रीति रिवाज करते हैं। यहाँ सभी लोग सुपारी लेके वट वृक्ष को न्योता देने के लिए आते हैं और जल अर्पित करते हैं। तो ये लोग की नेक्स्ट डे में फास्टिंग है, और जब इन लोग की फास्टिंग रहेगी तब मेरा नहाने खाने का दिन रहेगा। तो थोड़े से इन लोग है ना चतुर्दशी वाले करते हैं वट पूजा, और हम लोग करते हैं अमावस्या वाले। तो सभी के जगहों में अलग अलग 2 तरह की होती है ना, तो सभी लोग अलग अलग करते हैं। और आप लोग कब कर रहे हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे भाभी लोग की हो रही है पूजा, और बच्चे लोग नहा धो के आ गए थे अपनी मम्मी के साथ। तो दोस्तों मैंने मोबाइल में कैप्चर कर लिया था, क्योंकि इन लोगों की क्या रीति रिवाज है थोड़े बहुत हमें भी देखना है। तो यहाँ पे ये बट ना मम्मी नहीं करती हैं, भाभी लोग आई हैं न्यू, तो तब से सभी लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे अभी सभी लोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये लोग कैसे नियम कर रहे हैं। तो थोड़े से मोबाइल में मैंने इन लोगों का कैप्चर करके बोला था बच्चों लोग को के लाने के लिए। तो यहाँ पे इन लोग की हो रही है वट सावित्री व्रत की तैयारी, और यहाँ पे वट वृक्ष की न्योता पड़ गया है।
और यहाँ पे मैं सभी लोग पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पे ये जो अचार मम्मी ने सुखाया था ना, उसमें मसाला ने कल शाम को ही दे दी थी मम्मी, मैंने पीस दिया था और मम्मी ने डाल दिया था। तो यहाँ पे इसको धूप अच्छी से खिलाना है, उसके बाद जार में डालना है। तो वही मम्मी बोली थी कि अचार को निकाल दो। तो यहाँ ना अच्छी खासी धूप आती है तो यहीं पे मम्मी रख देती है, क्योंकि बच्चों का घर है ना, तो आंगन में मम्मी नहीं रखती है, क्योंकि पानी वानी गलती से यदि बच्चे लोग फेंक देंगे और कबूतर भी रहते हैं। तो ये देखिए अचार काफ़ी सा टेस्टी सा बना था। और मम्मी ना यहाँ पे जितने भी मसाले सब रेडी मम्मी ने उसको फ्राई कर दिया था और मैंने सिलोटी में पीस के डाल दिया था, कल शाम को ही डाली थी। और ये देखिए काफ़ी अच्छा सा टेस्टी सा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं नमक के लिए ना एक टेस्ट करने के लिए मैं निकाल ली थी। और ना ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं आम के अचार। और हम लोग शाम को आ गए थे शॉपिंग करने के लिए, वट सावित्री के कुछ सामान लेने के लिए नहीं, क्योंकि कल है पूजा और ये सब ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो भी है ना श्रृंगार के सारी चीज़ें भाभी और दोनों भाभियाँ और साथ में मैं भी ले रही थी, क्योंकि मेरी भी यहीं से मैंने सोचा कि चलो लेके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ खरीदूँ या अपने ससुराल में। तो मैंने यहीं पे शॉपिंग कर ली थी। और प्राय सभी दुकानों में ना अभी वट की सावित्री के सारे सामान रखने लगे हैं। तो यहाँ ही पे मिल गया था पंखा वंखा, तो यहीं पे भाभी सब लोग खरीद रही थी और जो भी जरूरी था ना वो सब याद करके ये ले रही थी। तो हम सबकी हो गई है शॉपिंग। घर आते ही यहाँ पे भाभी लोग डिनर बना रही थी, तो मैं यहाँ पे रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि भैया सब्जी बना के रेडी कर दिए थे और मम्मी आटा गूंद के रखी थी। बस हम लोग ने ननद भाभी मिल के रोटियाँ सेक रहे थे। तो डिनर हो चुका था और यहाँ पे ना डिनर होने के बाद मैं आप सभी से ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान आप सभी को खरीदा है पूजा के लिए। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ छत, खाना पीना हो गया है और आ गई हूँ सोने के लिए। तो सोने से पहले मैं आप सभी से शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है और क्या क्या पूजा का सामान कुछ आया है, यानी जो भी सुहागनियों की चीज़ होती है ना वो मैंने खरीद लिया है। तो क्योंकि यहीं पे सब भाभी लोग जा रही थी खरीदने के लिए, तो मैंने भी खरीद लिया है। और व्रत है कब, तो व्रत मैं 6 को कर रही हूँ, भाभियाँ करती हैं 5 को, तो मैं 6 को करूँगी, क्योंकि अमावस्या वाली मैं करती हूँ। मैं जिस माहौल में रह रही हूँ ना वहाँ पे सभी लोग अमावस्या वाली यानी 6 तारीख वाली कर रही है, और भाभियाँ यहाँ पे हमारे मैके में 5 का। तो बस इसलिए मैं ना वहीं पे सब पूजा करूँगी, क्योंकि मैं अकेला हो जाऊँगी ना, तो इसीलिए भाभी लोग 5 को करती है ना, इसीलिए तो मैं घर जाऊँगी। लेकिन मैंने क्या क्या खरीदा है वो आपसे। तो यहाँ पे हो गई है शॉपिंग। यहाँ पे मोली धागा है बांधने के लिए, भाभी भी ली है। ये है आलता नेल पेंट सिंदूर जो है ना, यहाँ पे मैंने ब्योनी ली है। ये भाभी एक सेट ली है, ये मैं ली हूँ, ये भाभी का है। तो जितने भी सामान है ये बड़ी भाभी का है और ये भाभी का है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ना शाखा नहीं पहनती है ना, तो ये वाली पहन लेंगी। और यहाँ पे चूड़ी है और मैं यहाँ पे शाखा है, इसीलिए मैं नहीं ली हूँ। मेहंदी मेरी थी इसीलिए मैंने मेहंदी नहीं लिया है, ये भाभी का है। जितने भी सुहाग की जितनी भी चीज़ है ना, दान के भी सारी चीज़ मैंने भी ले लिया है और भाभी लोग भी ले ली है। तो हो गई है वट सावित्री की शॉपिंग हो गई है। और साड़ियाँ भी लिया गया है, भाभी ने जो साड़ी ली है ना वो टेलर को दे दी है, इसलिए मैंने आप सभी को दिखा नहीं पाई हूँ। और मैंने भी एक साड़ी खरीदी है, तो वो भैया ने टेलर को दे दिए हैं, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी आप सभी को, मैं बाद में दिखाऊँगी आप सभी को मैंने कौन सा साड़ी लिया था। सिंपल सी मैंने साड़ी ली है। इतना सारा शॉपिंग हो चुका है और हम लोग जाएंगे सोने के लिए। तो यहाँ पे पुचकी सो गई है और कुछ बच्चे नीचे में सोए हैं। तो दोस्तों फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर